हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। कल आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड पेपर था उसकी आंसर की अपलोड की, फाइनल आंसर की, जिसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिले और सभी के मार्क्स वहाँ पे शो हुए। मार्क्स मैंने अपनी कम्युनिटी सेक्शन में आपको बता दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और आज इसी क्रम में मैं आपके लिए पिछले साल का जो पिछली बार पूछा गया था 2022 में जो पेपर पूछा गया था वो पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में हम जितने क्वेश्चन हो सके उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए। आपके लिए सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के पिछले 5 साल के पेपर आपको अच्छे से देखने हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ये जो पेपर हुआ था वो हुआ था 12 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। और ये किसका पेपर है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी वीडियो में, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करूंगी। एक्सप्लेनेटिव टाइप का वीडियो ये नहीं है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मोटर सेल्स आर फाउंड इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ। तो मोटर सेल्स कहाँ पाई जाती है? बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे, ये मोटर सेल्स क्या हैं? तो ये मोटर सेल्स आपके एक स्पेशल टाइप की जो बुली फॉर्म सेल्स हम पढ़ते हैं उन्हीं को बोलते हैं, और ये पाए जाते हैं आपके मेज लीफ के अंदर, ये पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, जो कि है आपके मोटर सेल्स मेज सेल के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये 4-5 बीमारियां जो आपको अच्छे से कर लेनी है। अलग अलग चाहिए आप बायो का कोई भी एग्जाम दे हो, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। एक फाइलेरियसिस, ड्रैकनकुलिसिस, ऐसे जो बीमारियां हैं वो बार बार पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन है कि फाइलेरियसिस बीमारी किसके थ्रू होती है? फाइलेरियस को ही हिंदी में हम बोलते हैं हाथी पांव रोग, जिसमें एक पैर फूलकर हाथी के पैर जैसा बहुत बड़ा हो जाता है, और ये होती है, सीधा सा इसका आंसर होगा वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाइप, जो कि किसका मेंबर है? वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाइप एस्केरिस का जो एस्के हेलमिंथेस जो फाइलम है उसका मेंबर होता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नेम द टेक्निक विच इज यूज टू एनहेंस द शेल्फ लाइफ ऑफ टमाटो, कि टमाटर की जो टमाटर है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं? तो ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से आपको दे रखा है बायोटेक वाले चैप्टर में, कि ये जो टमाटो है ये जल्दी ख़राब हो जाता है एक पर्टिकुलर, क्योंकि ये जल्दी गल जाता है, तो हम क्या करते हैं एंटी सेंस टेक्नोलॉजी से उसका जो पकने वाला जो एंजाइम है उसको क्या कर देते हैं, वहाँ से उसको काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो टेक्निक आएगी वो कौन सी आ जाएगी? आपके एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। 11th-12th के लेवल के ही क्वेश्चन आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, ये फोर्थ क्वेश्चन आपके यूजी लेवल का है कि सेल लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द ह्यूमन फीटल लंग फाइब्रोब्लास्ट। तो इसका सीधा सा आंसर अगर मैं बात करूं फोर्थ में, तो फोर्थ में आंसर आ जाएगा थर्ड, इसका आंसर होगा MRC5, ये यूजी लेवल का है। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, कि ग्लोबल कार्बन का 70% आपको कहाँ देखने को मिलता है? 12th की इकोलॉजी में आपको आराम से बता रखा है कि ये आपको कहाँ पे देखने पड़ता है? ओशियन, सबसे ज़्यादा ये इसी का प्रोड्यूसर ये होते हैं। बात करें सिक्स्थ का, सिक्स्थ बोल रहा है ये व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था, इसमें कोई सोचने की बात नहीं थी। क्या बनता है भाई? पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन के तैयार हो जाते हैं। तो 6 में आपके 3 इसका आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7th क्वेश्चन की, कि द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा। टेक्सा क्या होता है? जो हम बात करते हैं ना फाइलम, फाइलम है उस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है, ये सब जो स्पीसीज, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? टेक्सा। और इन टेक्सा का ये जो हम क्रम लिखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही क्रम, इसे हम बोलते हैं हायरार्की, पदानुक्रम इसको हम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 4th हो जाएगा। तो 7th का आंसर आएगा आपके 4। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की।
8th क्वेश्चन है, ए बैक्टीरियम सर्वाइव ऑन ऑर्गेनिक, ये क्वेश्चन अच्छा था कि एक बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करता है ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज बाय द अदर मॉलिक्यूल, कि अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे जीव के द्वारा संश्लेषित किए गए रासायनिक अणुओं के ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। इट रिलाई ऑन बोथ कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, दोनों के लिए ये इसके ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। तो विच टर्म इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस बैक्टीरियम, तो अब इस बैक्टीरिया के लिए आप क्या टर्म यूज करोगे। देखो पहला ऑप्शन आता है आपके, जो पहला ऑप्शन आपको कह रहा है वो है फोटो ऑटोट्रोप, तो सीधी सी बात है जब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो फोटो ऑटोट्रोप तो नहीं होगा। दूसरा है कीमो ऑटोट्रोप, कीमो तो है केमिकल, तो केमिकल से एक अपना काम कर रहा है, लेकिन ऑटोट्रोप ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वहां पर खुद से कोई भी काम नहीं कर रहा। दूसरा है फोटो हेट्रोट्रोप, तो नहीं, फोटो भी नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, फोटो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन और एनर्जी सोर्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सभी के लिए ही उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो केमिकल की बात कर रहा है, तो कीमो हेटेरोट्रोप हम इसको बोलेंगे। और इस अर्थ के ऊपर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो कीमो हेटेरोट्रोप ही थे, जो दूसरे केमिकल एनर्जी को क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी, ये मैंने आपको करवा रखा है क्वेश्चन, वुड यू यूज इफ यू वांट टू गेट ए 3D इमेज ऑफ योर सैंपल, की सीधी सी बात है कौन सी माइक्रोस्कोपी से आपको 3D इमेज देखने को मिलती है। तो 3D इमेज आपको मिलती है कौन से माइक्रोस्कोप से, आप सभी को इसका आंसर आता है, 9 का आंसर हो जाएगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, SEM, जो कि क्या करता है, 3D इमेज को प्रोड्यूस करने का काम करता है। 10th क्वेश्चन आता है, इन विच सेल ऑर्गेनल DNA इज नॉट प्रेजेंट, DNA किसमें नहीं होता। ये कल मैंने सेल बायोलॉजी वाला PDF था उसमें भी आपको करवाया, मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया में DNA प्रेजेंट होता है, ऑप्शन कट हो गया। न्यूक्लियस में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, तो किस में DNA नहीं होता, गोल्जी के अंदर DNA नहीं होता। तो 10th का क्वेश्चन 10th का आंसर हो जाएगा 3rd। फिर है 11 का क्वेश्चन है आपका कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान हाउ मेनी मोल ऑफ ATP आर रिक्वायर्ड टू फिक्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कितने ATP की जरूरत होगी। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कितने, ये सीधा आपके NCERT के इक्वेशन है मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से, वहां से देख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा आपके 16, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 12th क्वेश्चन कि विच 13 क्वेश्चन पे हम आते हैं, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय, ये देखो एलन के मॉड्यूल है, उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर क्लियरली ये वाली चीज़ लिखी हुई है, आपको वहाँ पे आराम से देखने को मिलेगी। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे कि रस्ट डिजीज़ है तो फंगस से होगी, नहीं, ये फंगस से नहीं होती है, ये जो होती है वो होती है ग्रीन एल्गी से ये बीमारी होती है। तो 13 का जो आंसर होगा वो 2 है, ग्रीन एल्गी। द एपिथीलियम फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज का काम होता है और एक्सचेंज जहाँ पर भी होता है वहाँ पर आपको स्क्वेमस एपिथीलियम आपको देखना है। तो यहाँ पर आपके आंसर आएगा स्क्वेमस एपिथीलियम। 15वें क्वेश्चन की बात करें इथोलॉजी से, तो इथोलॉजी से जो क्वेश्चन है वो ये है, वेयर वन सेक्रीफाइस इट्स ऑन रिप्रोडक्टिव प्रिविलेज टू प्रमोट रिप्रोडक्शन इन अनदर रिलेटेड इंडिविजुअल, कि एक ही जाति जो उससे रिलेटेड इंडिविजुअल है उसकी रिप्रोडक्शन के खातिर खुद की रिप्रोडक्शन का त्याग कर देना, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सुसामाजिकता ये कहलाती है। इसको आपको अच्छे से ध्यान कर लेना है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, ये आप प्रीवियस ईयर के जब पेपर देखोगे तो आप देखोगे ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 16 क्वेश्चन में बात करूं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लेक्सिबल लर्निंग। देखो फ्लेक्सिबल लर्निंग वो होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ये बोल रहा है फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे तो बस यही गलती कर देते, डॉट नहीं देखते। तो हैबिचुएशन मैंने स्पाइडर वाला एग्जांपल दिया था, ये तो इसमें तो बदलाव हो सकता है, ट्रायल एंड एरर में भी हो सकता है, क्लासिकल कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन इम्प्रिंटिंग एक रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग होती है, एक बार जो हो गया वो ही रहता है, इसमें कभी भी बदलाव नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा आपके इन प्रिंटिंग, जो कि हमें कॉर्नेट लॉरेंज ने कही थी। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि इथोलॉजी के जो 3 मैंने फाउंडर बताए थे, जो 3 स्तंभ बताए थे, उनके क्या क्या नाम हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन बोलता है सिनजीनेसियस एंड एपिपिटेलस स्टेमन किस में देखने को मिलता है। तो आपके देखो सिलेबस में शायद चार ही फैमिली दे रखी है, वहीं से आपके क्वेश्चन आएगा, आपको उसको अच्छे से कर लेना है। एस्टिवेशन वगैरह इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इसका आंसर होगा 4th एस्टेरियासी, जो सनफ्लावर की फैमिली है उसके अंदर ये देखने को हमें मिलता है। 18वां, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज के क्वेश्चन आ रहे हैं और फैमिलीज आपकी यूजी की है, आपकी 11th-12th की फैमिली नहीं आती है, आपकी यूजी की फैमिली आती है। लॉडिक्यूल्स आर प्रेजेंट, कि लॉडिक्यूल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। तो लॉडिक्यूल सबको ही पता है कहाँ, पोएसी जो गेहूं वाली फैमिली है वहाँ पर ग्रेमिनी जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। बात करें 19th की, 19 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश द डॉर्सल फिन इज मॉडिफाइड इनटू सकर्स, कि उसके जो डॉर्सल फिन है पीछे जो है वो सक्कर्स में क्या हो जाए, मॉडिफाई हो जाए। तो यहाँ पे सीधा सा ये ध्यान रखना था कि सक्कर फिश किसको कहते हैं। तो सक्कर फिश हम बोलते हैं इक्निस को, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्निस। टॉर्पीडो आपकी इलेक्ट्रिक फिश होती है, एक्सोसिटस आपके फ्लाइंग फिश होती है। बात करें 20 की, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट ये दो क्या है। तो प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट दोनों ही क्या है, इंटरप्रेटिंग बिहेवियर है, व्यवहार को समझने की तरीके हैं। तो प्रॉक्सिमेट और ये कई बच्चे इसको साइकोलॉजी में समझ रहे थे, बाकी ये अपने इथोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये इस व्यवहार को समझने के तरीके हैं, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 21 का, द एंजाइम दैट कट डीएनए। ये देखो अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो क्या हो सकता है कि डीएनए को कट करने वाले एंजाइम कौन से, तो वह है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप, अभी भी किसी ने, बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया होगा, तो जो भी कट ऑफ से, जैसे 281 कट ऑफ गई जनरल की, मैं जनरल के रेफरेंस में ही बात कर रही हूँ, मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रही हूँ। तो अब मान लिया आपके जो नंबर हैं वो 240 या 246 तक जनरल वाले बच्चों की, मान लिया मैं एक बात कर रही हूँ, आपके कट ऑफ से किसी कैटेगरी वाइज भी आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, कोई भी पेपर इस तरीके से सेट होता है कि इतने नंबर, जैसे ये पेपर ऐसा सेट हुआ होगा कि 200 220 नंबर तक हम लेके आ जाए, ठीक है, नॉर्मल मैं बात कर रही हूँ कि इतने नंबर में लेके आ जाऊँ। लेकिन जो बीच का जो गैप है ना, 10-15 का जो गैप है, वो तभी क्लियर होगा जब आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करोगे। पेपर देने के बाद में सबको ये लगता है कि ये पेपर तो बहुत ईजी था, मैं कर लेता। नहीं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो कुछ क्वेश्चन बड़े ट्रिकी हैं जो कि गलत करवा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा पेपर तो ईजी है, फिर भी कट ऑफ 281 ही कैसे रह गई, जबकि केमिस्ट्री की तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। तो ये सब डिपेंड कर रहा है आपका उस समय क्या माइंड चल रहा है। ज़्यादा ईजी जाता है तो उस समय गलत होने के चांसेस भी क्या होते हैं, थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बात करें 22 की, विच एलिमेंट इज रिलेटेड विद द इनपुट डोमेन ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम अंडर सिस्टम अप्रोच ऑफ एजुकेशन। ये सब आपके एक साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आ गए, साइकोलॉजी के क्वेश्चन हम नहीं देख रहे। नेक्स्ट है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। क्या पूछा है, इनकरेक्ट, इसको ध्यान में रखना। तो इनकरेक्ट में आपसे पूछा है कोरेलाइड रूट है, वैल्कल, ये सब चीज़ होता है। यहाँ पे सेकंड वाला इसका इनकरेक्ट होगा कि कॉर्टेक्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन कोरेलाइड रूट, ये आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, स्मूथ मसल फाइबर कैसी होती है। तो स्मूथ जो मसल फाइबर है ये कैसी होती है, इनके ऊपर कोई धारियाँ आपको देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती, तो आप बोलोगे कि इनके ऊपर धारियाँ नहीं होती, तो ये अनस्ट्रेटेड है और साथ ही अपनी मर्जी से काम करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 25 का, विच एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि फ्लोएम में क्या डेड सेल होता है। तो फ्लोएम में सिर्फ और सिर्फ फाइबर है, फाइबर तो हमेशा ही डेड होते हैं, ठीक है। फ्लोएम में फाइबर है वही डेड होता है। और बात करें वहाँ पर तो वहाँ किसमें, जाइलम में पैरेन्काइमा वो लिविंग होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा 4। बात करें 26 की, डिग्री ऑफ स्ट्रेटरिंग इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए फंक्शन ऑफ, कि जो टैम हमने पढ़ा, टैम के अंदर जो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिमेन से क्या होते हैं, पास होते हैं। तो इनकी जो स्कैटरिंग है, ये जो फैल रहे हैं, ये किसका काम है। तो ये जो फैल रहे हैं ये किसका काम है, नंबर एंड मास ऑफ एटम दैट लाइक इन द इलेक्ट्रॉन, कि उस इलेक्ट्रॉन के पथ के अंदर कितने तो इलेक्ट्रॉन और कितने तो एटम आ रहे हैं, उन एटम का मास कितना है। मैंने कहा था ना कि अगर कोई डेंस एटम है तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होगी वो कम होगी, इस वाले से इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कंट्रास्ट इमेज आपको देखने को मिलेगी।
बात करें 27th क्वेश्चन की, तो 27th क्वेश्चन कहता है, ये तो आपको याद ही करना है, ये प्रोटोकॉल बार बार आते हैं, मॉन्ट्रियल, एक क्योटो प्रोटोकॉल, एक आपके अर्थ वाला, सॉरी हाँ, एक अर्थ वाला और एक वर्ड वाला जो आपके समिट हुई थी, वो बहुत पूछी जाती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो साइंड इन 1987, किसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था? तो मोनोटोल जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिन्हें हम बोलते हैं ODS, उनके लिए इसको क्या किया गया था? साइन किया गया था 1987 में। एक दूसरा प्रोटोकॉल है क्योटो, और इसको हमने किया था ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। याद नहीं रहे तो कभी आपकी फेमस मूवी है KGF, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो K फॉर क्योटो और G मतलब क्या हो जाएगा आपके? ग्रीन हाउस। तो इस तरीके से आप कभी नहीं भूलोगे कि यह ग्लोबल वार्मिंग इससे रिलेटेड। बात करें 28 की, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस टू एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में आपको देखो टेक्निक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस बार, UG और PG का मैटर काफ़ी आ गया था, तो ये बच्चों को थोड़ी दिक्कत हुई थी। आपको इसको क्या करना है? मैच करने का काम करना है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा देखो, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस टू एफिनिटी क्रोमेटाइन। तो इसको आपको चूज करना है कौन सा सही है। तो देखो एविडिन, एविडिन किसके अंदर आएगा? तो एविडिन आएगा आपके, इसके आएगा बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम होगा, ठीक है, बायोटिन होता है इसके अंदर। मैं बात करूं हिपेरिन की, तो हिपेरिन किसके अंदर आ जाएगा? C में आ जाएगा। ये हिपेरिन क्या होता है? कोगुलेशन करवाने वाला होता है, तो ये आ जाएगा C में आ जाएगा, 1 आ जाएगा। D में आएगा आपके थर्ड फिनाइल वोरेट। तो अगर आपको एक और C भी आप मैच कर लोगे तो इसका आंसर आपके सेकंड वाला आ जाएगा, आप आराम से इसको कर दोगे। 29th क्वेश्चन ये डिलीट हो गया है भाई, इसको डिलीटेड क्वेश्चन में देख लेना, ये डिलीट क्वेश्चन है, ठीक है। बात करें 30 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक, कि चिक के अंदर कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्लेसेंटा नहीं होती, क्योंकि प्लेसेंटा तो हमारे अंदर होती है। तो कई बार तो हम क्या है, नॉट ही नहीं देखते और हम गलत कर देते हैं। बात करें 31st क्वेश्चन की, 31st क्वेश्चन आपके बोल रहा है क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता क्या है? सबको पता है, रिकॉम्बिनेशन, नए तरीके के जीन के कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं जो कि वेरिएशन का कारण होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन क्या है? 32 क्वेश्चन में आपको साइंटिफिक नेम आपको याद रखने। तो साइंटिफिक नेम देखो, ग्राउंड नट का शायद इससे पहले वाले एग्जाम से भी पूछा गया तो A में आपके आएगा S, ठीक है। तो A में S किस में मैच हो रहा है? देखो A में S और A में S। उसके बाद में देखो कॉटन को सबको पता है, कॉटन में D में क्या आएगा आपके? आर्गोसिपियम। तो D में R किस में आ रहा है? दोनों में D में R आ रहा है। अब फेनुग्रीक और क्यूमिन को देखना है, तो क्यूमिन का तो नाम आपको देखते समझ में आ रहा होगा, क्यूमिन क्यूमिन करके आ रहा है। तो 32 में आपके कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है? तो सेकंड वाला ऑप्शन आई थिंक मेरे हिसाब से सही होगा। B में क्या हो जाएगा? B में आ जाएगा P, एक मिनट, B में आ जाएगा P और इसमें आ जाएगा, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैथरीन्स। ये कैथरीन्स क्या है? तो ये UG का टॉपिक है, ये कई बच्चे पढ़ के ही नहीं गए थे और जो कुछ बच्चों को इसका फायदा भी मिला। तो 33 में जो सेकंड आंसर है वो इसका सही होगा। कैथरीन कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, सेल सिग्नलिंग और उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। बात करें 34th क्वेश्चन की, तो फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें भी कई बच्चों का बहुत दिमाग खराब हुआ था कि फंक्शनल मेगास्पोर फ्लावरिंग प्लांट में किस में डेवलप होता है। तो मेगास्पोर जो है फंक्शनल, वो हमेशा किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो सैक में। ध्यान रखना है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ये क्या होता है? डेवलप होता है, जिसमें वो 3 सैक और वो आप पढ़ते हो ना, वो वाली सेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। 35 देखो, 35 क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों में वाद विवाद चला था। क्या है क्वेश्चन उसको देखो। गिवन द DNA सीक्वेंस ATTAAGGC, विच सीक्वेंस वुड बी यूज्ड बाय रिसर्चर एज एन एंटीसेंस मॉलिक्यूल अगेंस्ट इट्स ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। कि ये आपको DNA सीक्वेंस दे रखी है ना ऊपर वाली। विच सीक्वेंस वुड बी यूज्ड बाय रिसर्चर्स एज एन एंटीसेंस मॉलिक्यूल अगेंस्ट इट्स ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट, कि इसका जो भी ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट होगा उसके एंटीसेंस कौन सी स्ट्रैंड होगी वो पूछा इसने। एज एन एंटीसेंस मॉलिक्यूल इसका क्या होगा? तो ये जो DNA है
ये आपको जो सीक्वेंस दे रखी है वो सेंस वाली दे रखी है, आपको इसका एंटी सेंस बताना है। तो इसका एंटी सेंस कौन सा होता है, जो कि ट्रांसक्राइब नहीं होता। तो ये आपके है ATTAAGGC। तो इसका जो एंटी सेंस होगा वो क्या होगा, आपके जहाँ ए है वहाँ ए, बस जहाँ टी है ना उसको यू से रिप्लेस कर दो, बाकी सब चीज़ें सही होगी। जहाँ आपके क्या है यू, जहाँ टी है, क्योंकि ये आरएनए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपको इसको अच्छे से समझने के लिए ध्यान में रखना होगा कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है ना, इसमें से एक स्ट्रैंड होता है कोडिंग और एक होता है आपके टेम्पलेट। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या बनता है, आरएनए बनता है। और ये वाला जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपके आरएनए नहीं बनता। तो नया जो आरएनए बनता है वो टेम्पलेट के तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन जो एंटीसेंस जो होता है, एंटीसेंस उसके बिल्कुल सिमिलर होता है। बस दिक्कत क्या होती है कि जो डीएनए होगा उसमें तो होगा थाइमिन और इसमें क्या होगा, यूरेसिल। तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो नया आरएनए बनता है वो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के, ये मैं कभी समझाऊंगी भी आपको, और सिमिलर होता है वो एंटीसेंस स्ट्रैंड के। तो ये यहाँ पे ये दिक्कत ज़्यादातर बच्चों के साथ हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करें 36 क्वेश्चन की। 36 क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 36 क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। भाई SO2 इंडिकेटर कौन है, लाइकेन, वेरी गुड। हाउ मच ऑफ टोटल कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी से ये लाइन ली गई है और इसमें बहुत सारे बच्चे हो गए थे कि CO2 तो 0.00 वाला ऑप्शन करके आ गए। यहाँ पर आपको सीधा सा 37 में आंसर आ जाएगा, थर्ड नियरली 1%। बात करें इसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिडल लेमिला ऑफ सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी कल मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में से लिया था, तो आपको पता है मिडल लेमिला किससे मिलकर बनी होती है। तो मिडल लेमिला क्या होता है, वो कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की हम बात करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा इससे बेस्ट हो रहा है, तो पैक्टिन यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड विद कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल, ये आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए। 40 क्वेश्चन देखो, द पेरिडर्म इंक्लूड द, पेरिडर्म में क्या क्या आता है, तो पेरिडर्म में आपके आता है 4th ऑप्शन इसका हो जाएगा 40 का, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। ये पेरिडर्म यहाँ पे 3-4 साथ में पीछे जाती है, वो पूछी जाती है बार बार। 41, द रोड सेल ऑफ ह्यूमन आई कंटेन ए फोटोसेंसिटिव प्रोटीन। वो सेंसिटिव प्रोटीन उन रोड सेल्स के अंदर होती है, और वो फोटो सेंसिटिव प्रोटीन कौन सी होती है, तो 41 में आ जाएगा आपके रोडोप्सिन होती है। बाकी ये सब मसल्स में होती है, ये सब कहाँ होती है, मसल्स में, और ये आपके आई के अंदर मिलने वाली है। बात करें 42, द साइंटिस्ट हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। देखो ये मैंने इथोलॉजी वाले में भी लिया था, और इम्प्रिंटिंग के बारे में हमें किसने बताया था, कॉर्नेड लॉरेंज ने हमें बताया था। 42 में आपको ये ध्यान रखना है। मैं बात करूँ फ्रिश की, तो इन्होंने बी डांस का बताया था। अगली इस बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बी डांस के बारे में किसने बताया, तो फ्रिश ने बताया था राउंड डांस और वैगल डांस। और सबसे छोटी जो थीसिस लिखी थी वास्प के ऊपर, वो लिखी थी निको टिम्बरजर ने। पावलोव का आपको पता ही है, डॉग वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। 43 क्वेश्चन है कि ओबेलिया का जो लार्वा है वो कौन सा होता है, ओबेलिया का लार्वा। तो ओबेलिया किस में आता है भाई, ओबेलिया का लार्वा कौन सा हो जाएगा आपके प्लेनुला। और ओबेलिया किसका मेंबर है, ओबेलिया सिलेंट्रेटा का मेंबर है। वेलिजर लार्वा इससे पहले पूछा गया था, ये मोलस्का में आता है, ये मोलस्का का अंदर आता है। पैरनकाइमुलर, ये सब अलग अलग आपको दे रखे। 44th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल। ये आपके साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ग्रोथ डेवलपमेंट साइकोलॉजी का है। 46 देखो, 46 आपके जूलॉजी का है।
मोनार्च एंड विसरी बटरफ्लाई आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो मोनार्च बटरफ्लाई टेस्ट में हम बात करते हैं कि एक आपके टेस्ट में खराब होती है, एक टेस्ट में सही होती है, एक दूसरे की नकल कर लेती है, मिमिक्री का ये एग्जाम्पल है। 46 में 2 आपके ऑप्शन आ जाएगा। देखो पुरानी नई एनसीईआरटी में मिमिक्री वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन पहले के जो मॉड्यूल हम पढ़ते हैं वहाँ पर ये देखने को मिलता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम EcoR1? EcoR1 का क्या सोर्स है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका सीधा सा है EcoRY13। EcoRY13 ये आपको ध्यान में रखना है। इश्चीरियाई कोलाई, इश्चीरियाई का ई, कोलाई का CO ले लिया। R यहाँ पर कौन सा स्ट्रेन था, तो RY था, और यहाँ फर्स्ट इसमें ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन में ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 47 में 1 आंसर इसका आ जाएगा। फिर 48th क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्ट्रेटजी ऑफ अपीजिंग ए पोटेंशियली एग्रेसिव इंडिविजुअल पार्टनर बाय प्रेजेंटिंग फूड, कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें अग्रेसिव इंडिविजुअल या पार्टनर को फूड से लुभाया जाता है, फूड से लुभाने का प्रयास किया जाता है। तो फूड से लुभाने का जो प्रयास किया जाता है इसमें आंसर आ जाएगा ये कर्सिव फीडिंग है, क्योंकि सीधा सा है उसको खुश करना है, और खुश क्यों करना है, रिप्रोडक्शन के लिए करना है। तो यहाँ पे कर्सिव आएगा। कई बच्चे पेरेंटल फीडिंग भी था, तो पेरेंटल फीडिंग में एग्रेसिव वाला वर्ड वहाँ पे हमें नहीं देखना था। तो 48 ये इथोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स फॉर फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल किस में चेंज होती है, तो ग्राफियन जो फॉलिकल है इसके अंदर चेंज होती है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर क्या होती है, चेंज हो जाती है। सबको पता है ग्राफियन और फॉलिकल में से एग निकल जाता है और बाद में एक येलोइश बॉडी बन जाती है जो कि टेम्पररी एंडोक्राइन की जैसे काम करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। 50 क्वेश्चन आपके डिलीटेड है, वैसे डिलीट क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी का है। बात है 51 की। 51 क्वेश्चन क्या है, तो 51 क्वेश्चन ध्यान से देखो, नहीं ये भी आपके साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर है आपके 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे पूरा। सॉल्व करने के बाद में इसका जो आंसर निकलेगा 52 में, तो इसका आंसर 1 आएगा। ये सॉल्व करेंगे बाद में, जब हम पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। बात करें 53 क्वेश्चन की, इन्वेजन की करेक्ट, ये क्वेश्चन बार बार आता है, सक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस 53 में कौन सा ऑप्शन आएगा आपके, तो यहाँ आ जाएगा आपके ये पहले माइग्रेशन, फिर इसेसी, फिर एग्रीगेशन आपको देखने को मिलता है। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का वो है टॉपिक, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। बात करें 54। 54 में देखो इनमें से इनकरेक्ट बताना आपको, इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है 54 में, कैरोलस लिनियस रिकॉग्नाइज 24 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइज, ये ट्रू है। स्पीसीज प्लांटेरम ये भी सही है, इसकी बुक थी। एडेंसन इज कंसिडर्ड ग्रैंडफादर ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये भी सही है। सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाय जॉर्ज बेंथम, ये गलत है। ये तो सब बच्चे ने रट रखा है कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी बुक है, तो पता है कैरोलस लिनियस की है, जॉर्ज बेंथम की नहीं है। और यहाँ पे नॉट पूछा था और यहाँ पे सारा खेल इसी का था। कुछ बच्चे इस इनकरेक्ट को ही नहीं देखते और वो सीधा आंसर लिख देते हैं, गलत हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन देखो 55 क्वेश्चन, मिसमैच आपको बताना, विच वन इज मिसमैच अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मिसमैच है आपके। तो 55 में आपके मिसमैच कौन सा है, थर्ड वाला पोडोसोल आपके क्या है यहाँ पे मिसमैच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ह्यूमस सही है, डफ सही है, पार्शियली डिकम्पोज को बोलते हैं, मोर भी सही है, लो pH पे ये बनता है। बात करें 56th क्वेश्चन की, इमोशनल इंटेलिजेंस हटाओ इसको। ये अब 57 में देखो गैस क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैरियर गैस। 57 में कैरियर गैस के बारे में पूछ रहा है जो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो कैरियर जो गैस यहाँ पे यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। 58th क्वेश्चन जो है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो ये तो थॉर्नडाइक है।
फिर है पैडी थ्राइव वेल्स ऑन, तो पैडी धान की खेत, धान अच्छी तरह से कहाँ पर पनपता है, ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया, ये डिलीट क्वेश्चन के अंदर आएगा। 7 क्वेश्चन डिलीट हुए, इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है डिलीट का, पर क्या करें, अब जो स्ट्रेटजीज हैं इनकी अलग ही चलती हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते, हर पेपर में इनका यही रहता है। 60 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीधा सा क्वेश्चन है, वो साइंस को क्या बोलते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है, सबको पता है उसको क्या कहा जाता है, टैक्सोनोमी उसको कहा जाता है। बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो 1 होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितनी हो जाएगी आपकी, 1 होगी। कुछ क्वेश्चन हटके भी आ जाते हैं कई बार, अपनी ओवरऑल नॉलेज यहाँ पे काम कर रही है। उसके बाद में है 62 क्वेश्चन, ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस का न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू कितनी होती है, तो ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये होती है 1.4, आपको ये ध्यान में रखना है। 1.33 के समथिंग है शायद, वो 1.4 हो जाएगा। विच इज करेक्ट सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ एनेलिडा, कि एनेलिडा का क्या करेक्टर होएगा, तो देखो एनेलिडा है, तो एनेलिडा आपको पता है सबसे ट्रू सिमेट्री उसको देखने को मिलती है, तो बाईलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, रेडियल जहाँ पर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका कट हो जाएगा। दूसरा सिलोम होती है, सही बात है, पहली बार सिलोम ही इसके अंदर आई थी, साइजोसिलोम। सेगमेंटेशन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 4th ऑप्शन में स्यूडोसील लिखा हुआ है जो कि गलत है, स्यूडोसिलोम वाला जो होता है वो होता है एसके हेलमंथीज होता है, ये नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2nd। बात करें 64th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशनल, ये आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप कौन सा नहीं होगा, तो ये टेलीपैथी नहीं होगा, पारदेंद्रिय ज्ञान, ये वैसे साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट 66th क्वेश्चन अपनी जूलॉजी का ही है। इन मैच्योर प्रोग्लोटिड ऑफ टीनिया, टीनिया सोलियम के जो पिछले वाले हिस्से होते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड जिसमें एग ज़्यादा होते हैं, ए स्मॉल राउंडेड चैम्बर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ ओविडक्ट एंड वाइटेलाइन डक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओ टाइप। इसको ध्यान में रखना है कि ओविडक्ट और वाइटेलाइन डक्ट आपस में मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओ टाइप, तो वहाँ पर हमें ओ टाइप देखने को मिलते हैं। ये कुछ एनिमल्स दे रखे हैं आपके यूजी के सिलेबस के जिन्हें आपको पूरा पढ़ना है, सीधा सा क्वेश्चन आता है, गलत होने के चांसेस भी क्या होते हैं वहाँ पे कम होते हैं। 67 भी हमें, फिर है 68 द सेट ऑफ इकोसिस्टम, भाई इकोसिस्टम के सेट को क्या कहा जाता है, तो बायोम कहा जाता है, ठीक है। द सेट ऑफ इकोसिस्टम क्या कहलाएगा, आपके बायोम, ठीक है। हायरार्की आपको याद करनी है, सबसे छोटा आपका क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद में कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद में इस तरीके से आपको देखना है इकोसिस्टम, और फिर बायोम, बायोस्फीयर, ऐसे हम बात करेंगे। 69 इमोशनल डेवलपमेंट हमें नहीं देखना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो ये भी आपके शायद एलन के मॉड्यूल में लिखा हुआ है, एलन के मॉड्यूल, तभी मैं आपको बार बार रेफरेंस करती हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फर्स्ट टाइम प्रिजर्व किसने किया, तो इसे सबसे पहली बार इसे हमें कार्ल कॉरेंस ने इसको देखा था, मुझे भी ये उस समय याद नहीं आ रहा था तो मैं ये नहीं करके आई थी क्वेश्चन। नेक्स्ट 71 द थिकनेस ऑफ ओजोन इन कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम, ये क्वेश्चन तो हर चाहे एसएससी हो चाहे कहीं हो बार बार पूछा जाता है कि ओजोन की थिकनेस को किस में मापा जाता है, तो वो सीधा सा आंसर है डॉप्सन यूनिट। एनसीईआरटी में क्लियरली लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी के चैप्टर्स की लाइन नहीं छोड़नी है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर है इनमें बात नहीं जीतू, इनमें से रिच बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर चिल्ला चिल्ला के बोलता है ट्रॉपिकल जगह पर हमेशा बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। 72 में क्या आंसर हो जाएगा आपके 4, और क्यों होती है सीधे से अगर मैं बताना चाहूँ, सीजनल वेरिएशन यहाँ कम होती है, टेम्परेचर एक जैसा रहता है, उथल पुथल नहीं होती है, टाइम ज़्यादा मिल जाता है स्पेशिएशन का, इसलिए हमेशा ट्रॉपिकल रीजन बायोडाइवर्स होता है एज कंपेरिजन टू टेम्परेट। नेक्स्ट है 73 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हटाओ, ये क्वेश्चन भी आपके एलन मॉड्यूल में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, उसे देख सकते हैं। बायोजियोग्राफिकल जोन कितने हैं, 10 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बायोजियोग्राफिकल जोन कितने हैं, 10। फिर टोटीपोटेंट सेल कौन सी होती है, टोटीपोटेंट सेल वो सेल होती है जो पूरा डेवलपमेंट कर दे, जो पूरे ऑर्गेनिज्म को बना दे, तो 75 में सीधा सा आंसर हो जाएगा कैपेबल टू डेवलप इनटू होल ऑर्गेनिज्म। और जो सिर्फ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म से बनने वाली चीज़ों को बनाए वो कौन सी हो जाएगी आपकी प्लूरीपोटेंट हो जाएगी।
फिर है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए बायोटिक फैक्टर। इससे इजी क्वेश्चन तो क्या होगा कि इनमें से ए बायोटिक फैक्टर कौन सा नहीं है, तो आपको पता है ये बायोटिक है, बाकी सारे क्या है ए बायोटिक। तो ए बायोटिक फैक्टर कौन सा नहीं है, प्लांट इसके अंदर नहीं होगा। तो कुछ एग्जामिनर बड़े फनी क्वेश्चन भी दे देता है। फिर 77 क्वेश्चन, ये आपके मिनरल न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल वाला चैप्टर है आपके 11th क्लास का, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था 77, और इसका आंसर आ जाएगा A to B सेल। आप इसको देख लेना, 77 में 1 को आंसर इसका होगा। फिर है वीड किलर। ये मैं बड़ी परेशान हो रही थी इस क्वेश्चन को लेके, मुझे इसमें बड़ा डाउट था। और नहीं 78 वीड किलर इसमें नहीं, दूसरा है वो सिंथेटिक वाला। तो ये बोल रहा है वीड किलर कौन सा है, तो 2,4-D जो है वो वीड किलर होता है। इसको हम वीड किलर की जैसे काम में लेते हैं। नेक्स्ट है 79। 79 में क्या हो जाएगा, मैच इसको करेक्ट करना है आपका। तो 79 क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे से समझ से बाहर था, तो इसका क्या मैच हो रहा है ये करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें थर्ड, शायद 79 का आपको थर्ड देख लेना है, इसमें थर्ड होगा। मुझे ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉटनी मैंने डीप में नहीं पढ़ी। 80 क्वेश्चन है, ये भी करेक्ट पेयर था, तो ये भी मुझे नहीं पता। तो इसका थर्ड इसका आंसर है, लेकिन आपको ये देख लेना, ये शायद लाइकोपोडियम आपके सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ से ये आया था। फिर है 81, ये भी सेल वाले चैप्टर से था, यूजी लेवल का है। इसमें आएगा HFC 70, ड्रोसोफिला से हीट शॉक जीन ऑब्टेन फ्रॉम ड्रोसोफिला विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन टबैको प्लांट इन इज HFC 70। ये हीट शॉक जीन होता है, चैप्रोनिन्स आपने नाम सुना हो तो वो वाली बात है। फिर 82 क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये क्लैंप कनेक्शन फंगस वाले चैप्टर में। और क्लैंप कनेक्शन जो आपको देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन यूफोर्बिया। तो यूफोर्बिया के अंदर कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो यूफोर्बिया के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो है साइथियम, यहाँ पर पाया जाता है। स्पेशल टाइप का जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो बॉटनी की चीज़ें ऐसी है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे तो ही याद रहेगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक, कितना ही आपने पढ़ा हो भूल जाओगे आप। मीजोगेमी का एग्जाम्पल क्या है, तो मीजोगेमी का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे कुकर बिटा फैमिली के अंदर आपको मीजोगेमी देखने को मिलती है। मध्य प्रवेश मतलब माइक्रोपाइल के थ्रू कनेक्शन नहीं, उसको भेजते हुए वहाँ से जाए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वर इंपॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो केमिकल थ्योरी किसने दी थी, तो केमिकल थ्योरी किसने दी थी भाई, आपके ओपेरिन ने तो बताया था हमें सब कुछ केमिकल इवोल्यूशन का, तो ये ओपेरिन इसका आंसर आ जाएगा। 86 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। 86 में आपको ऑप्शन आएगा फर्स्ट सिलोपसीडा रूट्स आर प्रेजेंट, ये नहीं है। तो 11th-12th की बुक में आपको इनका पूरा क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा। एलन के मॉड्यूल जो पुराने हैं वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर आपको यूजी की बुक्स का ही रेफरेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ए फंक्शन ऑफ, कि रिजॉल्विंग पावर है वो किसका फंक्शन होता है। मैंने एक ऑप्शन एक वो लिखवाया था आपको, फॉर्मूला लिखवाया था, तो आपको सीधा सा उसमें था वेवलेंथ भी आया था और न्यूमेरिकल एपरेचर भी आया था। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, करेक्ट होगा। शायद D इज इक्वल्स टू 0.61 ये आपके, और NA कुछ ऐसा ऑप्शन था। तो लैम्डा पे भी डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल एपरेचर पे भी वो डिपेंड करेगा, आपको ये ध्यान से ध्यान रखना है। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन आएगा। कौन सा आएगा, टेंडन। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सी लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो रेड लाइट के अंदर क्या होती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है, इस वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ी परेशान थी और इसको डिलीट कर दिया गया, थैंक गॉड, मेरे नंबर बढ़े इसकी वजह से। आगे देखो, एरिस्टोटल लैंसन, अरस्तु की लालटेन किसके अंदर, कौन इकाइनोडर्मेटा के कौन से क्लास का मेंबर है, तो इकाइनस को बोलते हैं। और इकाइनस सीधा सा किस में आ जाएगा, आपके इकाइनोइडिया में, कई बार तो नाम से पता चल जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डीमेरिट ऑफ द एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपकी बॉटनी की यूजी की बुक्स में देखने को मिलेगा, टेक्सोनोमी वाले में। और 92 का जो ऑप्शन है वो है 2, डाइकोटिलेटन आर प्लेस्ड आफ्टर द मोनोकोटिलेटन। ये इसका क्या था, डीमेरिट थी, कि डाइकोट को हमने मोनोकोट के बाद रखा।
जबकि डाइकोट पहले इवॉल्व हुए हैं। फिर आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय द आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो 93 में आपका ऑप्शन हो जाएगा जो सब सेलुलर ऑर्गेनल होना जिनकी डेंसिटी अलग अलग है उनको हम इससे अलग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन पे कौन सा एंजाइम होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एक ही मात्र यही एंजाइम होता है, बाकी कोई भी नहीं होता, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हाइजीन। हटाओ मेंटल हाइजीन को। इन एसडीएस पेज द प्रोटीन सैंपल इज फर्स्ट। एसडीएस पेज वाला क्वेश्चन आया था 96 में। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट है उससे ट्रीट करते हैं, उसके बाद में एनाइनिंग डिटर्जेंट फॉलोड बाय द फ्रैक्शनेटेड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इसका आंसर हो जाएगा एसडीएस पेज। तो एसडीएस पेज वाला देखेंगे। द जीन इंटरेक्शन इन विच वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ नॉन एलिलिक जीन। नॉन एलिलिक जीन के मास्क को दूसरा जीन प्रभाव कर देता है, मतलब प्रबलता, एक दूसरे के प्रभाव को दबा देता है, उसे प्रबलता कहते हैं, एपिस्टेटिस। ये क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल है। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज वर सेलेक्टेड बाय मेंडल। तो पी वेराइटीज की बात करते हैं तो 14 ही है, लेकिन 2-3 साल पहले जब प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसमें इसी का आंसर आरपीएससी ने 7 मान लिया था, तो बच्चों को आते हुए भी उन्होंने 7 किया, जबकि एनसीईआरटी में क्लियरली है वैरायटी की बात कर रहा है। वैरायटी कितनी होगी? 14 होगी, इसका आंसर 14 ही होगा और एनसीईआरटी ने फाइनल 14 ही माना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्रोमोसोम कैन बी स्टेन बाय सेफ्रेनिन। ठीक है, 99 में आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम। ये इसका आंसर हो जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होगा? वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ये करेक्ट है, बाकी सारे क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हम 100 सीता माता सेंचुरी। सीता माता सेंचुरी तो सबको ही पता है, उड़न गिलहरी के लिए क्या है? ये फेमस है। द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू द न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट, सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है, इसे हम बोलते हैं यूट्रॉफिफिकेशन। 101 का आंसर हो जाएगा आपके यूट्रॉफिफिकेशन। बात करते हैं फ्यूजन ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ पोलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द ओम रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ, कि एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा तो भाई 2n और n मिलके 3n बनाते हैं, और 3n चीज क्या होती है? आपके एंडोस्पर्म होती है। सम एंजाइम हैव कोफैक्टर बाउंड टू इट्स प्रोटीन पोर्शन, दिस प्रोटीन पोर्शन इज कॉल्ड, कि कुछ एंजाइम के पास खुद का जो एंजाइम उसके पास कोफैक्टर होता है जो कि उसके प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है, कि मतलब प्रोटीन और कोफैक्टर, तो उसमें प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? तो उसमें प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम हम उसको बोलते हैं। प्रोटीन वाले पार्ट को एपो एंजाइम हम कहते हैं। फिर 104 में ग्लूट्रेल्डिहाइड यूज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ये क्वेश्चन मैंने आपको माइक्रोस्कोपी में पढ़ा रखा है। ग्लूट्रेल्डिहाइड का यूज हम एज ए फिक्सेटिव यहाँ पर करते हैं। क्राई1 इज एक्टिव अगेंस्ट, तो ये क्राई1 ए बी कुछ ऐसा होता है, तो ये कौन सी फैमिली के लिए क्राई1 होता है? तो क्राई1 होता है लेपिडोप्टेरियन के लिए होता है। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के किससे कॉटन प्लांट फाइबर को प्राप्त किया जाएगा? ये इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बात करते हैं सीड कोड से इसको प्राप्त किया जाता है। यहाँ से रिपीटेड एक जैसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बाईवैलेंट्स कौन से आपके स्टेज में देखने को मिलता है? तो बाईवैलेंट आपके जाइगोटिन अवस्था में देखने को मिलता है। लेप्टोटीन, जाइगोटिन, उसके बाद में पैकाइटिन। तो जाइगोटिन में ही आपके बाईवैलेंट हो जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बहुत देर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 टाइप स्पेसिमेन सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल इन केस ऑफ होलोटाइप इज मिसिंग इज कॉल्ड एज। तो ये आइसोटाइप, लेक्टोटाइप, इन सबको ही पढ़ना है आपको। केवीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन थे, तो यहाँ आंसर आएगा इसका लेक्टोटाइप, सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 109 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एसेंशियल फॉर द फोटो रेस्पिरेशन, कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल है वो ज़रूरी होगा? तो इनमें से फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो ज़रूरी होगा वो है परऑक्सीसोम, CPMT ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एक कार्पोस्पोर ऑफ पॉलीसाइफोनिया,
पॉलीसाइफोनिया का कार्पो जो स्पोर होता है वो क्या होता है, तो कार्पो स्पोर यहाँ पे डिप्लॉयड होता है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, इन कॉकरोच द टू लेटरल साइड ऑफ हेड बिलो द कंपाउंड आई आर फॉर्म्ड बाय द, कि जो हेड के पीछे जो टू लेटरल साइड हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो किससे मिलकर बनी होती है 111 में, कॉकरोच वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है ये, जीना हम इसको बोलेंगे। फिर 112 क्वेश्चन, 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ, ये आपके साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। 113 भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर है 114, अंडर सुटेबल कंडीशन द स्लाइम मोल्ड फॉर्म एग्रीगेशन, सुटेबल कंडीशन में एक एग्रीगेशन बना के पूरी की पूरी पट्टी जैसी स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम हम इसको बोलते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक अजम्पशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये कोऑपरेटिव लर्निंग आपके दोनों में ही आ जाएगा, बाद में हम देखते हैं इसको। वैसे इसका आंसर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो इसका आंसर जो आरपीएससी ने माना है वो माना है फर्स्ट, इसका आंसर माना है। बात करें 116 का, द हाईएस्ट डीटीटी कंसंट्रेशन इन एक्वेटिक शेल अकर इन, कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंज्यूमर जो टॉप कंज्यूमर होगा उसमें होगा, तो सीगल यहाँ पे क्या होता है, टॉप कंज्यूमर आपको होता है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है और पहले शायद आरपीएससी में पूछा गया है। फिर फेरेटिमा में जो फेओसेम होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ये फेओसोम वर्ड कुछ को आता था कुछ को नहीं आता था, तो 117 में तीसरा इसका आंसर है, लेंस है एक तरीके का, वो फेओसोम होता है। 118वां क्वेश्चन है कि गाइनोशियम है वो मैच्योर जल्दी हो जाए एंड्रोशियम से, मतलब फीमेल वाला ऑर्गन पहले डेवलप हो तो इसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। 119 क्वेश्चन आपके डिलीट हो गया था, इसमें भी थोड़ा सा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन वाला था, तो ये डिलीट क्वेश्चन है आपके 119। उसके बाद में है 120, इनेट इम्यूनिटी का कौन सा पार्ट नहीं है, इनेट इम्यूनिटी का मतलब वो इम्यूनिटी जो हमें जन्म से मिलती है, तो यहाँ पर वैक्सीन इसका पार्ट नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, जन्म के बाद में मिलता है। फिर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा नहीं है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा नहीं है, तो अपेंडिक्स है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन गलती में बोल रही हूँ कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है, तो अपेंडिक्स आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, बाकी कोई भी लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। बात करते हैं 122 क्वेश्चन की, ए पैरासाइट इन ह्यूमन द फाइनल और फोर्थ मोल्टिंग ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस की जो फोर्थ मोल्टिंग होती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, तो फोर्थ मोल्टिंग आपके इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलती है, आपको ये इसका आंसर करना है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है, ये सेकंड वाला इसका करेक्टर है कि सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ पर प्रेजेंट है, कोलकाता के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 123 में 2 आ जाएगा। 124, बेसिडोमाइसिटीज का कौन सा सेट है, तो बेसिडोमाइसिटीज से 2 क्वेश्चन आ गए, देखो एक तो क्लैंप कनेक्शन वाला भी आ गया था, अब इसमें इसका एग्जाम्पल है, और सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आपका ये केवीएस में भी मैंने देखा था, सेम क्वेश्चन था ऐसा कैसा ही, मतलब वहाँ पे भी एग्जाम्पल का सेट पूछा था। तो 124 में जो एग्जाम्पल का सेट इसमें आ रहा है वो है एगैरिकस, अस्टिलेगो और पक्सीनिया, ये सब बेसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। बात करते हैं 125, आपको सीधा सा यहाँ पर क्या निकालना था, मीडियन निकालना था, तो यहाँ सीधा सा मीडियन जो निकल रहा था वो था 27, इसका आंसर होगा 27, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द टर्मिनल बर्ड ऑफ टी प्लांट विच कमर्शियली मोस्ट वैल्यूड आर कॉमन, इसे हम गोल्डन टिप कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा काम में आती है, इकोनॉमिक बॉटनी वाले पार्ट से ये क्वेश्चन था। 127, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा ये कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है, तो क्लाइमेट के ऊपर लैटिट्यूड का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, लैटिट्यूड का ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये आप देखो, ये 0 डिग्री, फिर आपके ये 23.5, ठीक है, ये 23.5 साउथ, ये आपके ट्रॉपिकल होता है, फिर टेम्परेट होता है, फिर पोल्स होता है, तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनका फ़र्क सबसे ज़्यादा पड़ता है। फिर है इन ह्यूमन एग इज़ लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी, कि ओवरी से जो एग निकलता है वो कौन सी स्टेज में निकलता है, तो ओवरी से जो एग निकलता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में निकलता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ओवरी से जो एग रिलीज होगा वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। 129 डिलीटेड क्वेश्चन है, डिलीट कर दिया गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है 130 पे विच एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जो एक्सक्रीटिव मटेरियल को रखता है तो वो एलेंटॉइस होती है, ठीक है।
एलेंटोइस यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। इन मैमल सेल्स विच सीक्रेट डेंटाइन, कौन सी कि मैमल्स के अंदर डेंटाइन को कौन सीक्रेट करता है, तो डेंटीन को कौन सीक्रेट करता है, तो 131 का आंसर आ जाएगा आपके ओडेंटोब्लास्ट। कहीं तो एमिलियोब्लास्ट करी है, डेंटीन देखा ही नहीं, सीधा इन्होंने इनेमल देख लिया, तो वही है। ह्यूमन हार्ट में ट्राइकप्सिड किस साइड में होते हैं, तो ट्राइकप्सिड आपको पता है राइट वाली साइड में होते हैं, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल आपके ट्राइकप्सिड वॉल्व देखने को मिलेंगे, और बाइकप्सिड पूछते तो लेफ्ट वाली साइड आ जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया लेक ऑफ इंडिया द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आता था, मैं नहीं करके आई। 133 में 4 है, लोकटक लेक है, कुछ को आता था बाकी मैंने ये पढ़ नहीं रखा था। 134 में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट द ब्लास्टुला फॉर्म्ड इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो ब्लास्टुला बनता है, हमारे अंदर जो ब्लास्टुला बनता है उसका टाइप पूछ रहा है, तो ह्यूमन के अंदर जो ब्लास्टुला बनता है वो ब्लास्टोसिस्ट उसे हम उसको बोलते हैं, तो 134 में क्या आंसर आएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड विथ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ये हटाओ इसको। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक फॉर इज ए इन सिटू कंजर्वेशन, ये मैंने आपको बताया था, इन सिटू एक्स सिटू सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो नॉट पूछा है कि कौन सा इन सिटू नहीं है, तो इनमें से कौन सा इन सिटू नहीं है, बॉटनिकल गार्डन, ये एक्स सिटू में आता है, बाकी ये सारे किस में आते हैं, इन सिटू में आते हैं। कभी आपसे बायोलॉजिकल सफारी पूछ ले तो वो भी एक्स सिटू में आएगा, ठीक है। फिर है 137 पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उस हार्मोन का क्या नाम होता है, तो पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती है उस हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन। 137 में आपके आएगा थर्ड क्वेश्चन। फिर है 138 फॉर कंस्ट्रक्टिंग पाई डायग्राम द एरिया ऑफ सर्कल इज कैलकुलेटेड बाय, कि पाई डायग्राम बनाने के लिए एरिया ऑफ सर्कल आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो आपको ये तो आपके सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे होता है। ह्यूमन किडनी में जो रेनिन है वो कहाँ इज रिलीज मेनली बाय रेनिन, ये जो रेनिन है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, 139 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स जो है जीसी सेल्स हैं वो इसको क्या करती है, रिलीज करने का काम करती है, फिजियोलॉजी वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। 140 एटीपी इज यूटिलाइज ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल के किस स्टेज में एटीपी को यूटिलाइज किया जाता है, तो कार्बोक्सिलेशन में नहीं किया जाता, एक तो रीजनरेशन में किया जाता है, रिडक्शन में किया जाता है, तो बोथ 1 एंड 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। 140 में आ जाएगा आपके फोर्थ आंसर, बोथ 1 एंड 3। कार्बोक्सिलेशन में किसी तरीके का एटीपी का यूज नहीं होता, रिडक्शन में आई थिंक 2 एटीपी का यूज होता है, और रीजनरेशन में 1 एटीपी का, तो इस तरीके से एक में 3 एटीपी यहाँ पे यूज होते हैं। 141 में देखो स्पीसीज विद हाईली फिकंडिटी, हाई ग्रोथ रेट, स्मॉल बॉडी साइज, ठीक है, जिसकी बॉडी साइज क्या है, छोटी है, बॉडी साइज कैसी होगी, छोटी, वो कौन सी स्पीसीज होंगी, तो वो स्पीसीज होती है आपके आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, और हम जो आते हैं वो के सेलेक्टेड के अंदर आते हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो निकलता है वो क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है, 500 ml ये होता है। पॉली आर्च वेस्कुलर मंडल बहुत बार पूछा जाता है, पॉली आर्च वेस्कुलर मंडल आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो पॉली आर्च वेस्कुलर मंडल आपको मोनोकोट रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेट बाय प्लेसेंटा, आई थिंक ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, वैसे हमने तो ये ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की बात की थी, तो लेकिन ये डिलीटेड क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। 145 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शू शेप्ड एंड द फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर, देखो ये आपके एम्ब्रियो इसके ओव्यूल के टाइप है जो आपके अब की एनसीईआरटी में नहीं है, पर एलएन के मॉड्यूल आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इसको समझा रखा है, तो आप उसको ध्यान से देखें। 145 में ये है एम्फीट्रोपस इसका आंसर होगा, हम इसको स्किप कर देते हैं पर आपको पढ़ना है। फिर हम मोड क्या है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली नंबर होता है वही क्या कहलाता है, मोड। भाई बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो क्वेश्चन देखो हर कहीं से क्वेश्चन लिए गए हैं, किसी को छोड़ा नहीं गया है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, तो इसे हम बोलेंगे हिस्टोग्राम। ग्लीसन कैप्सूल कहाँ मिलता है, लीवर में आपको देखने को मिलता है ग्लीसन कैप्सूल। बात करें 149 में कंस्ट्रक्टिव आ गया और लर्निंग आ गया जो कि आपकी इथोलॉजी के हैं, तो ये है अपना आरपीएससी 2022 का पेपर जो कि आपके जिसमें आपको सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन भी मिले हैं,
सेकेंडरी लेवल के भी हैं, यूजी के भी हैं और पीजी के भी हैं। और यहाँ यूजी और पीजी को भी बराबर एक तरीके से माना गया और सेकेंडरी तक ही लिमिट नहीं रहे, उन्होंने यूजी पीजी के भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े। मतलब आपको सारे टॉपिक ही करने पड़ेंगे, कहीं से वो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कहीं से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।